जी देखिए, मुझे लगता है कि डिबेट को डिरेल किया जा रहा है। इश्यू पीएफआई पर है। बिल्कुल है। मैं कहता हूं कि आरएसएस ने क्या किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के सरकार में भी शामिल थे, तो वो डिबेट का इश्यू नहीं है। मैं कहता हूं कि पीएफआई 2018 में मोहसिन रजा ने कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, और एक वकील का भी नाम लिया था जिससे पीएफआई को फंडिंग हुई। जब पुख्ता सबूत था तो इतने साल क्यों लगे अब पीएफआई के लोगों को पकड़ने पर? पहले तो मोहसिन रजा से पूछने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूं कि पीएफआई इतना फला फूला, हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और पीएफआई का कौन समर्थन कर रहा है? कह रहे हैं कि देश सबसे ऊपर है। अरे भाई, देश कब ऊपर नहीं रहा? और हाफिज़ गुलाम सरवर कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अरे भाई, कब मुसलमान देश के साथ खड़ा नहीं हुआ? साउथ में गुलाम सरवर तो नहीं रहते, हैदराबाद मेरा वतन है, मुझे मालूम है। यहाँ तो पीएफआई का कोई वजूद नहीं है, इक्का दुक्का कहीं होंगे, और यहाँ के मुसलमान खुद उसकी मदद मत करें, कभी पनपने नहीं दिए। मैं कहता हूँ कि आतंकवाद कहीं भी हो उसकी निंदा करना चाहिए, और कट्टरपन सबसे पहले किसी को नहीं बर्बाद करता है, उसके समाज को ही बर्बाद करता है। पीएफआई को अगर कहीं गिरफ्तारी हुई है, उनके बच्चे जेल के अंदर गए हैं, तो टीवी पर बैठने वाले आकर के नहीं छुड़ाएंगे। तो मैं कहता हूं कि पीएफआई का कट्टरपन कहीं भी है, वो कट्टरपन है। सरकार अभी भी उसको आतंकवादी घोषित नहीं कर रही है, सरकार अभी भी पाबंदी नहीं लगा रही है। एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी है, क्यों सरकार बैन नहीं लगा रही है? इससे पहले कहा गया कि मौलाना साद को फंडिंग आ रही है बाहर से, मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको पूछा नहीं गया, तो ये क्यों तमाशा किया जा रहा? पीएफआई आतंकवादी है, बैन लगाओ और उनको गिरफ्तार करो। कौन मुसलमान कहता है? मैं तो खुला समर्थन करता हूं कि पीएफआई पे बैन लगाओ और उनको आतंकवादी घोषित करो। ये तमाशा बंद कर देना चाहिए कि मुसलमान पीएफआई के साथ खड़े। अरे भाई, क्यों खड़ा रहेगा मुसलमान? क्या इस देश का मुसलमान जब जब ये देश पर आपदा आई, संकट आई, वीर अब्दुल हमीद बन करके मुसलमान खड़े हुए, ब्रिगेडियर उस्मान बन करके मुसलमान खड़े हुए, अशफाकुल्ला खां बन करके मुसलमान खड़े हुए। मुसलमानों ने लहू दिया है, और लहू देकर के एहसान नहीं किया। मेरा वतन है, और दुनिया में मैं फख्र से कहता हूं कि भारत से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई वतन नहीं, और भारत से बेहतर दुनिया में कोई देश नहीं। साहब ने हमारी हमारी बातों को या तो सुना नहीं, या फिर सुनकर उन्होंने हम पर गलत आरोप लगाया। हमने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमान देश का जो है देश के साथ खड़ा नहीं होता, ये शब्द मैंने नहीं कहा। उन तंजीमों की बात हमने की जो अपनी तकरीरों में सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। उनसे मैं कहता हूं कि पूरे देश को मुत्तहिद करने की कोशिश आप क्यों नहीं करते? आप अगर कथित तौर पर ही कोई नारा लगा रहा राष्ट्रवाद का, तो उसी की नकल क्यों नहीं करते? और एक बात, बड़ी बात, 10 सेकंड के लिए प्लीज बोलिए। जमात इस्लामी हिंद पर भी पाबंदी लगी थी किसी जमाने में, आपको याद होगा। याद है सर। और संघ पर भी लगी थी। दोनों अपनी जगह पे काम कर रहे कि नहीं कर रहे? संघ भी अपना काम कर रहा है, जमात इस्लामी भी कर रही है। लेकिन सिमी पर पाबंदी लगी, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। क्या हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो गया कि नहीं हो गया? पर उसका नाम बदल गया। इसका मतलब कि सिमी की के ऊपर जो संदेह पहले से था वो कोर्ट में भी साबित हुआ। तो अब आप इंतजार भी नहीं कर